Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Now friends, today we are talking about the sustainable development goals of Indian version. So let's see. तो बता दूं कि नीति आयोग ने जो है तीसरा या तीसरे साल आप बोल सकते हो कि सस्टेनेबल यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी की है। तो मैं बता दूं कि इसको आखिरकार बनाया क्यों गया था, नीति आयोग है क्या। तो एक भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी है, योजना आयोग के बदले इसको बनाया गया है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। UN यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलप प्रोग्राम को देखते हुए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया था और सतत विकास लक्ष्य को देखते हुए 2030 तक जो भी प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, जो भी लक्ष्य रखा गया है, उसी को देखते हुए ये बनाया गया है, इसका गठन किया गया है। और आशा है कि सभी राज्य इसमें तालमेल के साथ जो है इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और मैं बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं और भारत सरकार ने जो भी उसी को फॉलो करते हुए इसको पूरा कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर करना ना भूलें। यदि कोई भी स्टूडेंट नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो नीति आयोग का स्थापना योजना आयोग के बदले हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 2015 में इसका किया गया। इसके वर्तमान के जो CEO हैं अमिताभ कांत जी हैं और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो चलिए बता दो कि इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर। नीति आयोग ने तीसरे साल जारी की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 रैंकिंग में केरल शीर्ष पर है, जबकि निचले स्तर पर जो है बिहार है। इसके बहुत सारे क्राइटेरिया रखे गए हैं और इसको जो है 2018 में इसकी शुरुआत पहली बार हुई थी। 2018-19 की जो है 13 पैमाने और 39 लक्ष्यों और कुछ संकेतों के साथ जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन है। ये UN के तर्ज पर जो है भारत सरकार भी इस पर लगातार तत्पर है। UN की रिपोर्ट के अनुसार 17 सस्टेनेबल गोल्स जो है तय किए गए हैं। उसी को देखते हुए भारत सरकार भी जो है लगातार प्रयासरत है कि राज्य को और देश को अपना जो है जो भी UN की क्राइटेरिया है, इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करते हुए वो भी फुलफिल करे और जल्दी जो है अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। तो भारत सरकार का भी प्रोपेगेंडा है कि वो 2030 तक जो है इसी लक्ष्यों को, जो कि UN का लक्ष्य है, उसको पूरा करने में जो है अपनी जो भी कंट्रीब्यूशन हो, राज्यों की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, जिसकी भी हो, सभी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसको पूरी तरह से फुलफिल करें। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्या क्या निकल कर आए हैं इस रैंकिंग में, तो इसके बारे में बता दूं। किन आधारों पर जो है रैंकिंग तय हुई है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पैमाने पर प्रगति का मूल्यांकन हुआ है। तो ये कुछ मुख्य हैं, इसके बाद इसमें बहुत सारे ऐड किए गए हैं। तो बता दूं कि दिसंबर 2018 में हुई थी मूल्यांकन प्रणाली की सूचकांक की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी। पहली रिपोर्ट 2018-19 में 13 पैमाने, 39 लक्ष्यों और 62 संकेतों को शामिल किया गया था। इस तीसरे संस्करण में 17 पैमाने, 70 लक्ष्य और 115 संकेतक शामिल थे। इसमें बता दें कि अमिताभ कांत जो कि CEO हैं नीति आयोग के, तो उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट हमारे SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रयासों के दौरान तैयार की गई साझेदारी और उनकी मजबूती को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि किस तरह मिलकर बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं या कर सकते हैं। यानी साफ तौर पर ये मैसेज दे रही है कि आने वाला समय जो है भारत का होगा। भारत वैश्विक बनने जा रहा है, यहाँ के लोग ग्लोबल ह्यूमन बनने जा रहे हैं और जो भी UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो लक्ष्य है वो भारत सबसे पहले पूरा करने जा रहा है UN को फॉलो करते हुए। यहाँ पर राज्य भी जो है आपसी तालमेल के साथ इसमें भी काम को अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में क्या क्या सामने आई है उसके बारे में बता दूं। तो बता देता हूं मैं कि एजेंडा 2030 के पीछे भी की हमारी जो सोच है, यानी मोदी जी ने जो कहा है, जितनी ऊंची है हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र हैं। इनमें उन समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है जो पिछले कई दशकों से अनसुलझी है और इन लक्ष्यों को से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारे विकसित होती समझ की झलक मिलती है। मानवता के 1/6 हिस्से के सतत विकास का विश्व और हमारे सुंदर पृथ्वी के लिए बहुत गहरा असर होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। सतत विकास लक्ष्य के बारे में तालमेल का काम करते भारत सरकार की नीति आयोग को सौंपा गया है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों और उनके उद्देश्यों को से जुड़ी योजनाओं
की पहचान शुरू की है और हर उद्देश्य के लिए अग्रणी एवं सहायक मंत्रालयों की भी जो है पहचान कर ली है। उन्होंने समूचे सरकारी तंत्र में स्वतंत्र विकास से जुड़ा दृष्टिकोण अपनाया है और इस बात पर जोर दिया है कि सतत विकास लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर परस्पर जुड़े हुए हैं। राज्यों की सलाह दी गई है कि वे भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ साथ अपनी योजनाओं को भी इस तरह पहचान करें। तो बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए। यदि आपसी तालमेल नहीं चलेगी तो ये संभव नहीं हो पाएगा और बिना बातचीत का, बिना आपसी तालमेल का जो है ये असंभव सा है। तो ज़रूरी है कि राज्य भी जो है प्रधानमंत्री के साथ मिलकर, केंद्र से मिलकर जो है अपनी समस्याएं बताएं और जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। जो भी समस्याएं हो केंद्र से उसकी निचोड़ निकालेगी। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की कुंजी राज्य सरकारों के हाथ में है, क्योंकि वह वही जनहित में को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने में सबसे अधिक समर्थ है कि कोई पीछे ना छूटे। सरकार ने अनेक प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया सतत विकास लक्ष्यों के मूल में है। राज्य और स्थानीय सरकारें इनमें से अनेक कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभाती है। इसके अलावा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय संकेतक विकसित करने के लिए चर्चाओं की अगुवाई कर रहा है। सतत विकास एजेंडा के मामले में भारत की प्रगति की कुंजी राज्य सरकारों के पास है और उनमें से कई ने इन लक्ष्यों को अमल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सभी को चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एक इंडिविजुअल स्टेट को आप फोकस करो या बीजेपी शासित को करो। सभी राज्यों को होनी चाहिए, चाहे वो गैर बीजेपी हो, यूपीए की सरकार की वाले राज्य हो, सभी को जो है करनी चाहिए ताकि मानवता का जो रीढ़ होती है विकास करने की, एक वैश्विक मानव बनने की, वो सभी को पूरा किया जा सके। तभी संभव है कि सभी राज्य जो है इन मामलों में, खासकर राजनीतिक में होती रहती है, लेकिन इन मामलों में, सतत विकास के मामले में आपसी तालमेल जरूर करें, यही आशा है। तो हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। हिमाचल प्रदेश ने लोगों की सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मुहैया करवाई है। इसके अलावा प्रदेश में बेहतर काम और आर्थिक विकास हुआ है, जिसके आधार पर राज्य देश भर में दूसरे नंबर पर रहा है। वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा फायदा मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड को हुआ है। इन तीनों राज्यों के अंकों में 2019 की तुलना में जो है क्रमशः 10, 12 और 8 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने 65 से अधिक अंक हासिल किए हैं। देश के ओवरऑल SDG इंडेक्स 2021 के 6 अंकों का सुधार हुआ है। 2019 में यह 60 था, जो अब बढ़कर 66 हो गया है। तो ये आप जो रिपोर्ट सामने आई है उससे कुछ जो भी इंफॉर्मेशन निकली है, आई होप मैं आपको सभी को तरह की जानकारी साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से मिल रही होगी। तो केरल की बात की जाए तो 75 अंक है, यानी हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सेकंड रैंकिंग मिला है 74 अंक, तमिलनाडु को भी सेकंड रैंकिंग मिला 74 अंक, आंध्र प्रदेश को 72 थर्ड रैंक, गोवा को भी थर्ड रैंक, उसी तरह कर्नाटक को भी थर्ड रैंक, उत्तराखंड को थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक की बात की जाए सिक्किम, महाराष्ट्र को 5th रैंक मिली है। तो एक तरह से उपलब्धि है, क्योंकि ये सभी राज्य जो है बहुत पीछे थे, लेकिन काफ़ी सुधार देखने को मिला। केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो चंडीगढ़ जो है टॉप पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में से 9 अंक के साथ चंडीगढ़ शीर्ष पे है। 79 अंक के साथ चंडीगढ़ शीर्ष पर है। 68 अंक के साथ दिल्ली दूसरा स्थान पर रहा है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ने 65 से अधिक अंक अग्रणी श्रेणी में जगह बनाई है। तमिलनाडु, दिल्ली का जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। लोगों की भूख दूर करने में भी जो है अच्छा प्रदर्शन किया है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और खोज में दिल्ली और गुजरात टॉप पर रहे हैं। तो राज्यों में काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है और सभी राज्य जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनका रैंक सुधरे, वो अच्छे कर सकें। जितनी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सरकार के द्वारा लागू की गई है, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि झारखंड, बिहार जो काफ़ी पिछड़े हैं। तो झारखंड की बात की जाए तो मात्र उनको 56 अंक मिले हैं। अब बिहार की बात की जाए तो 52 अंक मिले हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। इनको जो है विशेष रूप से फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ की इकोनॉमी के साथ साथ एजुकेशन पर भी काम करने की ज़रूरत है, पॉवर्टी पर भी काम करने की ज़रूरत है, हंगरी के पर भी जो है काम करने की ज़रूरत है।
तो चलिए बता दूं कि हालांकि ये सुकून की बात भी एक सामने आई है कि यही रही है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है किसी भी राज्य को 50 अंक से कम नहीं मिले हैं। 50 से कम अंक लाने वाले राज्यों को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। पिछली बार 2019-20 में बिहार, उत्तर प्रदेश, असम इस श्रेणी में शामिल थे। अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए इस बार 50 से ऊपर अंक लाकर ये राज्य कर्ता यानी परफॉर्मर राज्यों की कैटेगरी में पहुंच गए हैं। इस रैंकिंग में 0 से 49 अंक लाने वाले आकांक्षी, 50 से 64 अंक लाने वाले को कर्ता, 65 से 99 अंक लाने वाले को राज्यों को जो है फ्रंट रनर और कहा जाए तो 100 अंक लाने वाले राज्यों को सफल या जीतने वाले यानी अचीवर राज्यों की कैटेगरी में रखा जाता है। जाहिर है कि अभी तक कोई भी राज्य जो है सफल राज्य की श्रेणी में नहीं पहुंचा है, तो ये जो है बहुत बड़ी एक ये उपलब्धि हो सकती है। तो आशा ये है कि अगली बार 2021-22 में जब भी चौथी बार जब भी नीति आयोग जो है ये सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करेगा तो उसमें जरूर जो है 2-4 राज्य हम लोगों को मुझे और देश को देखने को मिलेगा कि वो जो है अचीवर में कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। यही आशा के साथ पॉजिटिव थॉट के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। तो इस बार सबसे ज़्यादा सुधार करने वाले राज्यों में हरियाणा, उत्तराखंड और मिजोरम शामिल है। सबसे सुकून वाली बात यह है कि इस बार की रैंकिंग में कोई भी राज्य आकांक्षी राज्यों की कैटेगरी में शामिल नहीं हुआ, यानी 0 से 49 जो है अंक उनको नहीं मिले हैं, यानी सभी को जो है 50 से ऊपर मिले हैं। तो सबसे खराब स्थिति इसको मैंने पहले ही बता दिया कि बिहार यानी उसको 52, उसका झारखंड यानी 56 अंक मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक बदलाव जरूर देखने को मिला है, कुछ तो जरूर सुधार हुआ है और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है राज्यों को। तो गरीबी निवारण में तमिलनाडु और दिल्ली पहले पायदान पर हैं, जबकि भूख को खत्म करने के मामले में जो है केरल और चंडीगढ़ सबसे आगे हैं। जबकि सबसे अच्छे स्वास्थ्य के लक्ष्य को मामले में गुजरात और दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल होने भी चाहिए, ये सभी विकसित राज्य हैं, काफ़ी पुराने राज्य हैं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है। आप देखोगे तो गुजरात आज का गुजरात नहीं है, वहाँ पे हर तरह का हब है, चाहे वो डॉकयार्ड की बात की जाए या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाए, तो सभी तरह के फैसिलिटी, मेट्रो सिटी सभी हैं। झारखंड और बिहार की क्या इसके सामने औकात है कहा जाए तो, यानी व्यवस्था के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। लेकिन फिर भी जो है ये छोटे छोटे राज्य लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी स्थिति, उनका भी रैंक जो है सुधरे। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है जाते एक और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे। तो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।